हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 10,000 पदों पर भर्ती की घोषणा हो चुकी है और कुछ ही दिनों में जो है इसके लिए नोटिफिकेशन भी, वैकेंसी की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस भर्ती में शामिल होने के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी उत्सुक हैं, क्योंकि काफ़ी समय बाद इतनी बड़ी मात्रा में जो है शिक्षक भर्ती हो रही है। 2019 में ये भर्ती हुई थी लगभग 14,000 पदों पर, उससे भी ज़्यादा, और अब जा कर के ये 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें आर्ट्स वाले जो है वैकेंसी, आर्ट्स के लिए भी वैकेंसी शामिल होने की संभावना है। इस वजह से ये और भी उत्सुकता वाली बात हो रही है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे कि इस 10,000 भर्ती में शामिल होने के लिए और किनको किनको मौका जो है उनको मौका चाहिए, और इसके लिए वो लगातार जो है आवेदन की प्रक्रिया जो है अपना रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से और साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी बात करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह का मौका फिर कब से आएगा, इतनी बड़ी भर्ती फिर कब होगी, जो है यही सोच करके वो भी इस भर्ती में शामिल होना चाह रहे हैं। तो कौन सा है ये वर्ग, आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सारे अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 2019 में जितने भी पेपर हुए थे, आप देख सकते हैं इतने सारे पेपर हुए थे 2019 में शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो उनके सब्जेक्ट वाइज अगर पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, तो सारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के सारे क्वेश्चन आपको एक ही पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरह से इस पीडीएफ को रेडी किया गया है। उसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप बहुत मामूली सा जो है चार्ज पे करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में एक वर्ग है बीएड डीएड अंतिम वर्ष वाले, ठीक है। इसके अलावा भी और भी वर्ग हैं जो इस भर्ती में शामिल होने के लिए लगातार जो है मुलाकात का दौर यहाँ पर चल रहा है और आवेदन का दौर, निवेदन का दौर चल रहा है। इसमें बीएड डीएड अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थी शामिल है। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो 5% छूट वाला मुद्दा है। इसके भी बारे में आगे बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीएड डीएड अंतिम वर्ष के जो अध्ययन अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये लेटर तैयार किया गया है, और पूरे जो अभ्यर्थी हैं बीएड डीएड अंतिम वर्ष वाले, उनके बिहाफ पर इसको तैयार किया गया है। सभी की ओर से इसको तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इसको मुख्यमंत्री जी और साथ ही शिक्षा मंत्री, साथ ही शिक्षा सचिव के लिए इसको जो है उन्होंने ये लेटर को तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने क्या मुद्दा रखा हुआ है कि जैसे कि 2019 में शिक्षक भर्ती हुई थी 14,500 की, तो उसमें इसकी परीक्षा जो है जुलाई अगस्त 2019 में आयोजित की गई थी, और इसका रिज़ल्ट जो है नवंबर में जारी किया गया था। तो जो अंतिम वर्ष वाले अभ्यर्थी थे उनका रिज़ल्ट भी आ चुका था, और वो जो है इसमें शामिल हो सकते थे। और इसी बात को इसमें बताया गया है कि अगर अभी वैकेंसी आती है तो इसकी जो फाइनल प्रक्रिया अगर समय पर पूरी होती है तो लगभग मार्च अप्रैल तक इसके लिए जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। तो मार्च अप्रैल तक चूँकि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का जो है बीएड डीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं आया हुआ होता है, और वो जाकर के जून जुलाई में आता है। तो सिर्फ कुछ महीनों के अंतर से, सिर्फ 3-4 महीनों के ही अंतर से जो है उनको बेरोजगारी का पीड़ा जो है वर्षों तक सहन करना पड़ सकता है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि इस तरह की बड़ी वैकेंसी आगे कब आएगी इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के बिहाफ पर इस लेटर को तैयार किया गया है, और उनका ये कहना है कि जो आने वाली वैकेंसी है उसमें उनको भी मौका दिया जाना चाहिए अंतिम वर्ष वाले कैंडिडेट को। और यह नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए कि बीएड डीएड अंतिम वर्ष वाले भी अध्ययनरत जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसके लिए पात्र होंगे, चाहे व्यापम का रिजल्ट आने तक उनका रिजल्ट आया हो या फिर ना आया हो। तो ये कहना है उनका, क्योंकि जो पिछली भर्ती के नियमों को देखें तो अगर व्यापम का जब रिज़ल्ट आता है शिक्षक भर्ती का, तो उसके बाद आने वाले रिज़ल्ट को जो है इसमें मान्य नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से कई सारे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी कर दिया गया था। तो उनका यही कहना है कि उनको शामिल किया जाए, बीएड डीएड जो अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं उनको। इसी से संबंधित न्यूज़पेपर में छपी इस खबर को भी आप देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भर्ती में जो है शामिल करने की उनकी जो मांग है, और उन्होंने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को भी लिखे पत्र में उन्होंने ये कहा हुआ है कि डीएड बीएड अंतिम वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को ये संशय है कि आगामी भर्ती परीक्षा के लिए वो पात्र होंगे या फिर नहीं। चूँकि भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब हो जाता है, तब तक डीएड बीएड अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों का
अध्यापन जो है जून 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। 2-3 महीनों के अंतर के कारण ही उन्हें बेरोजगारी की पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो ये मांग कर रहे हैं, वो एक निवेदन कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन में जो है ये उल्लेख किया जाए कि उन बीएड डीएड अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों को शामिल होने का भी मौका दिया जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें क्या चीज़ें पिछले बार के मुकाबले सुधार करके आती है, या फिर नोटिफिकेशन में जो भी पात्रताएं हैं वो पिछले बार के जैसा ही शामिल किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल वो जो है अलग अलग जो है शिक्षा सचिव वगैरह से मिल करके अपना लेटर उनको दे करके अपनी बात मनवाने की जो है पूरा प्रयास वो कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी क्रम में एक तबका वो है जो जिनका जो है बीएड डीएड में 50% से कम है, ठीक है, 50% से कम है उनका परसेंटेज जो है बीएड या डीएलएड में। तो उनका ये कहना है कि 5% छूट जो मामला है, या फिर उनका ग्रेजुएशन में जो है 50% से कम है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बीएड डीएड संघ के सुशांत धराई जी ने यहाँ पर जो है अपने फेसबुक हैंडल से यहाँ पर ये बात कही हुई है पहले ही कि 5% छूट मामले में पुरानी भर्ती एवं नई भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को राहत मिलेगा, निश्चिंत रहें। तो ये जो है उनका ये कहना है कि संघ पर विश्वास रखें और उनको 5% छूट जो है वो दिलाएंगे। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जिनका 50% से कम ये इस मामले के चक्कर में जो है उनका पेच फंसा हुआ है। पिछली भर्ती में भी उनको इसी मामले में बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है, और इस बार फिर से इसी तरह की आशंका को देखते हुए वो लगातार जो है लोगों से मिल रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्रीगण हैं, उनसे मिलने की प्रक्रिया चालू है। और संघ का भी ये जो है विश्वास जताया गया है कि उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी। जो एसटी एससी और ओबीसी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। और इस छूट के लिए वो जो है काफ़ी प्रयासरत हैं, क्योंकि इस तरह की जो बड़ी भर्तियां हैं वो बार बार नहीं निकलती हैं, और अगर ये भर्तियां निकल रही हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को वो बनाने के लिए उनका पूरा प्रयास रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।